प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th इंग्लिश का लेसन 14 देखेंगे। आज द मर्डर, इसको प्रोनाउंस मर्डर करते हैं, मर्डर। ठीक है, इसका मतलब होता है शहीद। वो व्यक्ति जो शहीद हुआ हो देश के लिए, वो क्या कहलाता है? मर्डर। इसका मतलब होता है। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे लिए दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर भरने हैं। इन्हें आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा भरने के साथ साथ, क्योंकि यही प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षाएं पूछे जाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज अमाउंट ऑफ। जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड था, उसके साथ साथ कितना अमाउंट दिया गया था, मतलब कितने पैसे और दिए गए थे? तो वो थे 1,50,000। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जलियांवाला बाग इज इन। जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ पर है? जलियांवाला बाग अमृतसर में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ऑनर द फ्रीडम फाइटर। किसी फ्रीडम फाइटर को जो देश की लड़ाई करते हैं, उनके लिए, जो देश के लिए बलिदान देते हैं, उन लोगों के लिए क्या ऑनर देना चाहिए, उनके लिए क्या सम्मान देना चाहिए? तो उनके सम्मान में हमें क्या करना चाहिए? उनके सम्मान में हमें एस्टेब्लिश मेमोरियल, उनके सम्मान में हमें शांति समारोह आयोजित करवाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मॉडल वर्ब इन वी शुड रिस्पेक्ट द नेशन सिंबल इज। ये जो सेंटेंस दिया है वी शुड रिस्पेक्ट द सिंबल, इसमें हमारे लिए मॉडल बताना है, मॉडल वर्ब बताना है। जैसे मॉडल वर्ब क्या हो जाएगी? शुड। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सिनोनिम्स ऑफ ट्रबल। ट्रबल का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब होता है अनेकार्थी होता है। एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। ट्रबल मतलब होते हैं कोई परेशानी खड़ी हो जाए, बड़ी सी परेशानी खड़ी हो जाए, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेंजर। डेंजर मतलब भी परेशानी होती है, डेंजर वहाँ पे खतरा है। ट्रबल मतलब भी एक प्रकार से खतरा बोल सकते हो, परेशानी बोल सकते हो, तो ये समान शब्द हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरने हैं। तो पहला खाली स्थान है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 6 है चंद्रशेखर अडॉप्ट द सरनेम। जो चंद्रशेखर थे उन्होंने क्या सरनेम अडॉप्ट किया था? सरनेम मतलब जो नाम के बाद जो लगाते हैं नाम, उसे हम सरनेम बोलते हैं। तो उन्होंने कौन सा सरनेम अडॉप्ट किया था? उन्होंने आज़ाद अडॉप्ट किया था। क्या किया था? आज़ाद। ये जेड लिखा, AZAD, आज़ाद अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है द डैश पुलिस वांटेड टू कैप्चर हिम। पुलिस, कौन सी पुलिस कैप्चर करना चाहती थी? तो द ब्रिटिश पुलिस वांटेड टू कैप्चर हिम। यहाँ पे आएगा BRITISH, ब्रिटिश। क्या आ जाएगा? ब्रिटिश हो जाएगा 7th वाले का आंसर। 8th वाला है द एडवर्ब फॉर्म ऑफ डीप इज। डीप का एडवर्ब फॉर्म लिखना है, तो डीप का एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा डीपली। डीप मतलब होता है गहराई, और डीप मतलब होता है गहरा, और डीपली मतलब होता है गहराई। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए। ये आज़ाद है 6th का, 7th का ब्रिटिश है, 8th का डीपली है। क्या हम देखते हैं 9th वाले में। 9th वाला क्वेश्चन दिया है सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर। सरेंडर का सिंपल पास्ट फॉर्म बताना है, मतलब भूतकाल बताना है। सरेंडर मतलब जैसे पुलिस को हम सरेंडर करते हैं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं, उसे बोलते हैं सरेंडर। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सरेंडर्ड। एस यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ बड़ा करके। ये है 9th वाले का आंसर। क्या है? SURRENDERED। आ रहा है समझ में? SURRENDERED, सरेंडर्ड। ठीक है, चलिए अब 10th वाला देखते हैं। 9th वाले में सरेंडर है। यहाँ पे ये सरेंडर लिखा है ना, इसमें आप क्या जोड़ दीजिए? ERRED जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा सरेंडर्ड। यहाँ पे वो पूरी स्पेलिंग आ नहीं रही है। ठीक है, 10th वाला देखिए द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री इज कॉल्ड। अपने देश के लिए प्यार और सम्मान क्या कहलाता है? अपने देश के लिए प्यार और सम्मान कहलाता है, मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, पैट्रियोज्म। पैट्रियोज्म
पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म पेट्रियोटिज्म कहलाता है अपने देश के लिए मान और सम्मान, प्यार और सम्मान। ठीक है, ये 10th का आंसर हो जाएगा पेट्रियोटिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919। 1919 में अमृतसर में किस हादसे, कौन सा हादसा हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग मस्करे मतलब जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। जलियांवाला बाग में वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ब्रिटिश सरकार ने गोलियों से मार दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के मेंटर कौन थे? मेंटर मतलब एक वो होते हैं जिनके बोलते हैं ना कि हम इनके पद चिन्हों पर चले हैं, इन जैसे बोलते हैं कि हमें इन जैसे बनना है, तो वो होते हैं मेंटर। तो इनके मेंटर कौन थे? इनके मेंटर थे चंद्रशेखर आज़ाद। अब भगत सिंह के मेंटर कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। हमारे लिए जो सेंटेंस दिया है इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो क्या है क्वेश्चन? सी सेड आई एम हंग्री। उसने कहा मुझे भूख लगी है। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा सी स्टेटेड दैट सी वॉज हंग्री। उसने ये कहा कि उसको भूख लगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। ये जो दो शब्द दिए हैं ये कुछ भी लिखा है, तो इन शब्दों को एक अच्छे से लिख के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका एक मतलब भी निकले। तो ये लिखा है ओम्टनर, ये कुछ होता नहीं, तो इससे बन गया मेंटर मतलब एक सलाह देने वाला इंसान, या फिर टीचर को भी मेंटर बोला जा सकता है। ये लिखा है डोम रेफ, पता नहीं क्या है, तो इससे बन गया फ्रीडम मतलब आज़ादी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब एक या दो वाक्यों में हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन विच डे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड। मतलब शहीद चंद्रशेखर अवार्ड मेमोरियल जो अवार्ड था वो कब दिया गया था? वो बलिदान दिवस को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेटमेंट चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट इन 1920 to 21। मतलब चंद्रशेखर ने जो मजिस्ट्रेट थे उनसे क्या कहा था? आफ्टर द सस्पेंशन, आंसर है इसका आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कब ये स्टेटमेंट उन्होंने जो चंद्रशेखर ने कही थी 1940, वो कब कही थी? तो कब कही थी? उनका सस्पेंशन हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से तब। क्वेश्चन नंबर 17 है, याज यंग सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू शो पेट्रियोटिज्म टूवर्ड्स योर कंट्री। आप अपनी देश के लिए, पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है प्यार और सम्मान, अपने देश के प्रति किस प्रकार से जाहिर करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, As a patriot, I will be ready to help my fellow Indians whenever they are in danger, rather than posting it on social media। मतलब मैं एक देशवासी और एक देश का अच्छा नागरिक होते हुए मैं हमेशा अपने साथियों की, अपने इंडिया के, भारत के देश के लोगों की सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा जब भी वो किसी मुसीबत में होंगे। डेंजर मतलब किसी मुसीबत में होंगे, अर्थात इसके कि कोई अगर मुश्किल में है तो मैं आजकल ऐसे होने लगा कि कोई अगर हादसा हो रहा है तो लोग इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, उस व्यक्ति की मदद करने की जगह लोग रिकॉर्ड करने लगते हैं उस चीज़ को। तो मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं उस व्यक्ति की क्या करूँगा? मदद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है द और देयर, ये दोनों साउंड एक जैसे करते हैं पर इनके मतलब अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट से बन गया, देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस। वहाँ पर एक पार्क है, मतलब एक गार्डन है छोटा सा मेरे घर के पास। देयर का मतलब हो जाएगा दे फॉरगॉट देयर बुक एट माई होम। वो अपनी किताब मेरे घर पर भूल गए। क्वेश्चन है, कॉट और कॉट मतलब पकड़ा जाना होता है,
और कॉट एक बिल्ली का बच्चा होता है। तो सी कॉट द बॉल ड्यूरिंग द गेम, उसने पकड़ लेना मतलब उसने गेंद को पकड़ लिया, किस समय, खेलते समय उसने गेंद को पकड़ लिया। द बेबी इज स्लीपिंग इन द कॉट, कॉट मतलब होता है जो बच्चों के सोने का एक छोटा सा जगह होती है ना, उसको बोलते हैं कॉट, एक छोटी सी जगह बच्चे जहाँ सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ने कहा है कि ये एक तस्वीर बनी हुई है, इसको देखिए और डिस्क्राइब करिए नीचे कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। तो इसमें क्या दिख रहे हैं, कुछ बच्चे दिख रहे हैं, एक असेंबली हॉल में खड़े हैं, एक टीचर है वो तिरंगे झंडे को क्या कर रहा है, लहरा रहा है, और ये सारे बच्चे सैल्यूट एक अटेंशन पोजीशन में खड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पिक्चर को क्या से दर्शाना है, मतलब यही है कि इस पिक्चर में जो भी है वो आपको लिखना है। तो टीचर होस्ट द नेशनल फ्लैग वॉचिंग इट अनफर्ल एंड वेव प्राउडली अगेंस्ट द स्काई, मतलब जो टीचर है वो क्या कर रहा है, झंडे को लहरा रहा है, झंडे को लहरा रहा है, हाँ लहरा रहा है, और उसे देख रहा है, झंडे को देख रहा है प्राउडली, गर्व से, कि झंडा कैसे आसमान में लहरा रहा है। वेव मतलब होता है लहराना। द स्टूडेंट स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन, हमने देखा कि स्टूडेंट कैसे एक अटेंशन पोजीशन में खड़े हैं। सिंगिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मतलब जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो गा रहे हैं दिल से। ठीक है, यही इस कविता में बताना था इस चित्र को। क्वेश्चन नंबर 20 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज हमारे लिए दिया है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और ये जो भी क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर हमें देने हैं। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज है द इंडियन मूवमेंट। पैसेज क्या है, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज़ अ वेल नोन चैप्टर इन आवर नेशंस हिस्ट्री। जो इंडिपेंडेंस डे था वो हमारे इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे इतिहास का। मैनी फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए, वाइल मेरे रिमेन अनसंग हीरो, मतलब वो हमारे लिए अनकहे तादाद हीरो रहेंगे हमारे। Unsung heroes are those who played a vital role in the freedom struggle but did not receive the recognition they deserve, मतलब उन्होंने हमारी आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने कितनी सारी मुश्किलों का सामना किया है और पता नहीं उन्होंने कितनी सारी मुश्किलें झेल के हमें आज़ादी दिलाई हो, और जो सम्मान जो पहचान उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली है। दे डिड नॉट रिसीव दीज अनसंग हीरोज़ इंक्लूडिंग, मतलब अनसंग हीरो मतलब होते हैं वो हीरो जिन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया हमारी इस फ्रीडम में, पर फिर भी लोग उन्हें जितनी सराहना देनी चाहिए, जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जितना उनका आदर सम्मान करना चाहिए उतना उन्हें नहीं मिला। तो वो कौन कौन से हैं, एक है बिरसा मुंडा, एक है कमला दास, एक हैं खुदरीराम बोस, एक हैं अलू सीताराम राजू और मैनी अदर्स और बहुत सारे फॉट वेटली फॉर आवर नेशन, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जोर शोर से लड़े, अपने तन मन से लड़े। Their contribution and sacrifice should be recalled and respect to pay tribute to them, मतलब उन्होंने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया उसे फिर से हम सबको याद करना चाहिए और उनके लिए और रिस्पेक्ट और उनका सम्मान और आदर करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए कि इन्होंने हमारे देश के हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है उसी से रिलेटेड, हु आर अनसंग हीरो। अनसंग हीरो कौन है, मतलब अनजाने हीरो कौन है। तो फ्रीडम फाइटर्स आर अनसंग हीरो, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो क्या है, अनसंग हीरो है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेम ऑफ सम अनसंग हीरो फ्रॉम द पैसेज में जो अनसंग हीरो के नाम दिए हैं वो बताइए। तो कौन कौन थे, बिरसा मुंडा था, कमला दास है, खुंदरीराम बोस है, अलूरे सीताराम राजू और मैनी अदर्स आर अनसंग हीरो।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ टू बी डन टू पे ट्रिब्यूट टू देम, मतलब उनके आदर सम्मान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस शुड बी रिकॉल्ड, उन्होंने जो बलिदान दिया है, जो सेक्रीफाइस दिए हैं हमारे देश के लिए, उसे हमें फिर से याद करना चाहिए। और रिस्पेक्ट टू पे ट्रिब्यूट टू देम, और उनके आदर सम्मान में हमें एक उनके समान सभा बिठानी चाहिए, ट्रिब्यूट करना चाहिए उनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फाउट। फाउट का सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइट। फाइट मतलब लड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव वन वर्ड फॉर राइट टू डू और से व्हाट यू वांट। राइट टू डू और से व्हाट यू वांट। राइट टू डू मतलब कोई भी कार्य किया जाना, और से और कहना आपको क्या चाहिए है। तो ये जो एक शब्द है इसका अर्थात एक वन वर्ड निकलेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी का अनुभव। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई और समझ आई हो। अगर समझ आई है चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।